नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। ऑलरेडी हम अपने 13 तक कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी क्लासेस का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? 14। और जो आज की कक्षा है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लुट लकार। आशा करते हैं आपने अब तक की क्लासेस में सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा। आज की क्लास भी आप वैसे ही लीजिएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। और अब जो हम कर रहे हैं वो है हमारा 14वां पाठ। और 14 को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या? चतुर्दश को क्या कहते हैं हम? 14। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं लिट लकार। लिट लकार अब तक हम क्या पढ़ के आए हैं? वर्तमान काल पढ़ के आए हैं, भूतकाल पढ़ के आए हैं, और अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है? भविष्य काल। अगर हमें सेंटेंस भविष्य के लिए बनाने हैं, पिछली कक्षा में आपने क्या किया है? पिछली कक्षा में आपने कारक और विभक्ति लगाना सीखा है, ठीक है। परंतु अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम भविष्य में सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे? भविष्य काल के जो है धातु रूप हमें कैसे प्रयोग करना है वह देखेंगे, ठीक है। आता है हमारा लिट लकार, ठीक है। और लिट लकार को क्या कहते हैं हम? भविष्य काल। जब हमें सेंटेंस भविष्य काल में बनाने हैं तो हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? लिट लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये हमारा किसके हैं। देखते ही समझ में आ गए होंगे आपको। पट धातु के रूप है और जो किस में चल रही है? लिट लकार में चल रहे हैं। अर्थात जब हम भविष्य के लिए बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। क्या है? देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्याम। कुछ मिलते जुलते नहीं लगे? बिल्कुल, जैसे हमने वर्तमान काल के किए थे, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठाम, वैसे ही हम इस समय भविष्य काल के कर रहे हैं। सिर्फ क्या प्लस हो गया है यहाँ पर ये श आ गया है। क्या आ गया है? सिर्फ ये आ गया है। नहीं तो अगर आप देखा जाए तो श और ये आ गया है। नहीं तो अगर हम देखो श और ये को हटा दें तो क्या होगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावे, पठाम। हो गए ना बिल्कुल सेम। बस भविष्य काल में यही होता है। इसमें अगर देखा जाए तो ई, श और ये, बस ये ऐड हो गया है सब में, और सब क्या बन गए हैं हमारे? भविष्य काल के लिए जो धातु बनी है लिट लकार, उसके हमारे इस तरह से धातु रूप को चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बात यह आती है कि अब हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति याद है आपको कैसे प्रयोग किए थे? बस सिंपल वैसे ही हम इसको प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एक वचन के लिए पठती का प्रयोग किया था, वैसे ही हम एक वचन के लिए भविष्य में पठिष्यति का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने वह, राम, सीता, इन सब के लिए हमारा क्या चलता है? प्रथम पुरुष चलता है। और प्रथम पुरुष किस में चलता है? ये एक वचन, द्विवचन, ये बहुवचन। तो अगर हम राम कहेंगे, राम पढ़ेगा, तो क्या लगाएंगे? रामः पठिष्यति, ठीक है। और अगर हम कहें वह दोनों पढ़ेंगी तो क्या लगाएंगे? लड़की है तो क्या लगाएंगे हम? सा। और दो है तो सा, ते। वेरी गुड, ते, क्योंकि वो दोनों हो गई। ते दोनों पढ़ेंगी, पठिष्यतः, ठीक है। वे दोनों पढ़ेंगी। और अगर हम कहें वे सब पढ़ते हैं, अब आ गया यहां पर हमारा पुल्लिंग। और वे सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? सा, तौ, ते। सा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए होता है। वेरी गुड। सह, से, तौ, ते। तो ते बहुवचन में क्या आएगा? पुल्लिंग के बहुवचन में भी ते आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? ते पठिष्यन्ति। क्योंकि क्या हो रहा है? वो सब पढ़ रहे हैं। कौन? लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है। तो इसलिए हम पुल्लिंग का क्या लगाएंगे? ते और पठिष्यन्ति, क्योंकि वो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बिल्कुल भी, अगर यहां पर ते आया है तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर स्त्रीलिंग की बात चल रही है, क्योंकि जो हमारा द्विवचन है उसके स्त्रीलिंग में ही हमारा ते आता है। वो कभी बालक में नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा? तऊ आएगा। तो अगर हमारा ते उसमें आया है बहुवचन में, तो हमें याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में तो पुल्लिंग के लिए ते आएगा। तो ऑफ कोर्स तो क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो है लड़कों की बात चल रही है, पुल्लिंग की बात चल रही है, क्योंकि ते जो है वो तो किसके? पुल्लिंग के लिए आता है बहुवचन में, ठीक है। ऐसे अब देखते हैं। अब आए तुम पढ़ोगे। तो तुम पढ़ोगे के लिए क्या लगाएंगे हम? त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे,
त्वम युवाम यूयम, यूयम पठिष्यतः, और तुम सब पढ़ोगे युवाम पठिष्यत। ठीक है, ऐसे ही अहम मैं के लिए आए अगर अहम, तो अहम किसके लिए, मैं या फिर हम के लिए जब अब लगाएंगे हम तो क्या लगाएंगे, कौन सा, उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ूंगा, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, अहम आवाम वयम, वयम पठिष्यामः। ठीक है, बस सिंपल सा यही था। ठीक है, चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको जब आप बाद में याद करें तो आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। हो गया? तो एक चीज और देख लेते हैं हम, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जैसे कि हमने जब पढ़ा था धातु रूप, तो स्था धातु और तिष्ठ धातु थी, दोनों धातुएं हैं, स्था कहिए आप, तिष्ठ कहिए, तो जो इनके रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। देखा था हमने, ठहरना, जिसका अर्थ क्या था, ठहरना, ठहरना था ना इसका अर्थ, तो इसके जो रूप चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावे, तिष्ठाम। ये किसके थे, ये थे हमारी ठहरना के लिए, अगर हमें प्रयोग करना है तो करेंगे हम। परंतु अगर हम इसको भविष्य में बनाने हैं तो हम तिष्ठन्ति नहीं बनाएंगे, नहीं, तो वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे हमारे स्था से। और कैसे बनेंगे, स्थास्यति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जब हमने ठहरना के लिए भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल में रूप बनाए थे, तो हमने क्या बनाए थे, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति बनाए थे ना ऐसे ही। परंतु अगर हम इसको भविष्य में बनाएंगे तो इसके रूप कैसे चलेंगे, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ठीक है, अब देखते हैं गम धातु। गम धातु के जो रूप हैं वो कैसे चलेंगे लिट लकार में, वो वैसे ही चलेंगे। कैसे चलेंगे, गमिष्यति, 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 गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है, गमिष्यन्ति। जैसे हमारे पट धातु के चले हैं वैसे ही हमारे गम के चलेंगे, और गम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, पच। अब देखते हैं पच के। पच के कैसे चले थे हमारे, पचती, पचते, पचंती, पचसी, पचत, पचत, पचामी, पचावे, पचाम, ऐसे चले थे पच के रूप। पच का मतलब क्या था, गम का क्या था, बताइए अर्थ क्या है गम का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गम का क्या अर्थ है। बहुत सिंपल सा है, हम ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस में कर चुके हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पच का क्या है, पच का था पकाना, और पकाने के लिए कैसे यूज किया था हमने, पचती, पचते हैं, पचंती। परंतु अगर हम लिट लकार में इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये हमारा, ये बनेगा हमारा पक्षयति। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप ये याद रखिएगा कि पच के जो बनेंगे भविष्य में वो कैसे बनेंगे, पक्षयति, पक्षयतः, ठीक है, पक्षयन्ति। ठीक है, अब आता है हमारा दृश्य धातु। दृश्य धातु के कैसे बनाए थे हमने, दृश्य के बने थे हमारे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावे, पश्याम। दृश्य का क्या अर्थ था, और हमारा देखने के अर्थ में थी। ये धातु किस में थी, देखने के अर्थ में थी। ठीक है ना, देखने के अर्थ में कौन सी धातु थी हमारी, दृश्य धातु, या फिर हम कहें पश्य, जो इसके रूप जैसे चलते हैं, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। अगर हमें भविष्य में बनाने हैं तो इसके रूप कैसे बनेंगे, वो बनेंगे हमारी दृश्य धातु है, और इसके जो रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, द्रक्ष्यति, दृश्यतः, ठीक है, और द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, द्रक्ष्यति, दृश्यतः, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, ऐसे हमारे दृश्य धातु हैं तो उसके रूप बनेंगे। कोई गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। कभी आप, हम जैसे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति बनाते आए थे, कभी आप इसको लिट लकार में पश्यति, ऐसे रूप कोई नहीं है। धातु रूप जो है हमारा वो ऐसा नहीं है। कैसे बनता है, द्रक्ष्यति, दृश्यतः, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, समझ रहे हैं आप, बस इतना सिंपल सा था ये हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि ये वाली धातुएं हैं, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे इनको बनाया गया है वैसे ये नहीं बनेंगे, कुछ कुछ इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने देखा अभी, जो गम है वो तो गम के अनुसार ही चलेंगे उसके रूप, जो पच है उसके पक्षयति के हिसाब से चलेंगे। जब हमारा दृश्य धातु आएगी तो वर्तमान के समान नहीं चलेंगे कि पश्यति, पश्यत, नहीं 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 नहीं, वो कैसे चलेंगे हमारे, द्रक्ष्यति।
ऐसे। और जो स्था धातु है या तिष्ठ कहे हम, तो वर्तमान काल जब चलता है वो तिष्ठति के अनुसार चलता है, और जो भविष्य काल चलेगा वो स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यन्ति, ऐसे चलेगा। ठीक है। और जो हमारी ये धातु वो ठहरने के लिए, ये तो आपको बताना ही है, पकाने के लिए, और दृश्य का हो गया हमारा देखने के लिए। अब हम देखते हैं एक बार सेंटेंस, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। वैसे जो पुरानी कक्षाएं थी, आपने पुरानी कक्षाओं का बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपने पहली क्लास ली और उसके बाद आपने दूसरी क्लास ली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और जो हम जब 10वीं पे आए हैं तो हम पहली का तो भूल ही गए कि हमने पहली में क्या पढ़ा था। ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे आप कक्षाएं लेते रहिएगा, ताकि आपको याद रहे कि आपने पहले क्या पढ़ा है। नहीं तो आपने जिस कॉपी में नोटबुक में लिखा है उसको नोट को एक बार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए, अगर हम कहें, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम जाते हैं, हम किसका कर रहे हैं? भविष्यकाल का कर रहे हैं। और भविष्यकाल में जाते हैं तो नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो तो हमारा वर्तमान काल हो जाएगा। हम जाएंगे, तो जाएंगे के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हम का क्या होगा? हम इतने सब जा रहे हैं तो हम, अहम आवाम वयम, बोलते रहिएगा, इससे आपको याद रहेगा कि अहम एक का है, आवाम दो का है, वयम सब का है, तो आप भूलेंगे नहीं। अहम आवाम वयम, और क्या हुआ हमारा? वयम। और जाएंगे, जाएंगे में क्या आएगा हमारा? गम धातु चलेगी जाने के लिए, और क्या करेंगे हम? गमिष्यति, गम से धातु से चलेंगे, राइट। और नीचे का जो आता है क्या? गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्याम। ठीक है, गमिष्याम। और क्या होगा? विसर्ग। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है हमारा राम जाएगा, या चलिए करेंगे हम राम उद्यान जाएगा, उद्यान जाएगा, जाएगा, या फिर आप कीजिए इसको उद्यान को जाएगा, बात तो वही रहेगी। तो राम, राम के बताइए विसर्ग लगेंगे या नहीं लगेंगे? राम में लगेंगे, वेरी गुड। रामः, उद्यान के लिए क्या लगाएंगे हम? उद्यान तो मैंने आपको खुद ही संस्कृत वर्ड दे दिया है यहाँ पर, उद्यानम, उद्यानम, रामः उद्यानम। और क्या जाएगा के लिए क्या जाएगा? गमिष्यति, गमिष्यति, जाएगा। क्या? राम उद्यान जाएगा। ठीक है। चलिए अगर हम इसको कर लेते हैं, सीता, सीता, सीता उद्यान जाएगी, तो बताइए क्या हम सीता में विसर्ग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं, पुल्लिंग के लिए विसर्ग लगते हैं, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं। तो सीता उद्यानम गमिष्यति, कोई चेंजेस नहीं होगा इधर का, क्योंकि दोनों क्या है? प्रथम पुरुष की ही चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक वचनी थे, वो भी एक वचनी है, इसलिए इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इधर आ जाएगा चेंजेस। ठीक है। चलिए और देखते हैं 2-3, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिरकार हम इसको बनाएंगे कैसे। चलिए बताइए, मोहन किताब पढ़ेगा, मोहन किताब पढ़ेगा, बताइए क्या बनेगा? मोहन, मोहन का मोहनः, क्योंकि क्या है? पुल्लिंग है, मोहनः किताब पढ़ेगा, तो किताब पढ़ेगा के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? किताब को क्या कहेंगे हम? पुस्तकम, वेरी गुड, पुस्तकम। और पढ़ेगा के लिए क्या लगाएंगे? अभी पढ़ के आए हैं हम पीछे ही, वेरी गुड, पठिष्यति, मोहन किताब पढ़ेगा, मोहनः पुस्तकम पठिष्यति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? रमा, रमा फल को देखेगी, रमा फल को देखेगी, देखेगी। अभी हमने बात की है कि अगर हम देखने के लिए लगाएंगे तो कौन सी धातु चलेगी? दृश्य धातु चलेगी। और अगर दृश्य धातु के रूप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे वो? बताइए। रमा, रमा फल को, फल को, उसके पास कोई पेड़ है, उस पे वो फल है, उससे फल को देखेगी तो क्या लगाएंगे हम? रमा फल, फलम। ठीक है। देखेगी, देखेगी का क्या बनेगा हमारा? द्रक्ष्यति।
ठीक है, द्रक्ष्यति, क्योंकि जो रमा है वो भी क्या है, पहले की ही तरह प्रथम पुरुष में ही रहेगी, चाहे रमा हो चाहे राम हो वो यही रहेगा। फलम द्रक्ष्यति यही रहेगा क्योंकि वो इसके अनुसार चलेगा वहां पर। ठीक है, अगर बात आए कि हम दोनों या फिर तुम दोनों फल को देखोगे, अगर हम यहां पर कहें तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों फल को देखोगे, तो क्या बनेगा हमारा, तुम दोनों फल को देखोगे, तो क्या होगा, द्रक्ष्यति चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः। ठीक है, द्रक्ष्यथ, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, द्रक्ष्यथः। विसर्ग लगेंगे क्योंकि हमारे लगते हैं, और तुम दोनों के लिए क्या लगाएंगे हम, तुम दोनों, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तो युवाम, ठीक है, युवाम फलम ऐसे भी लिखेंगे आप, तो क्या होगा, युवाम फलम द्रक्ष्यतः। ये याद रखिएगा आप, जो विसर्ग लगते हैं वो हमारे किस में लगते हैं, जो द्विवचन होता है उसके सब में लगते हैं, और एक हमारा एंड में लगता है, बस ये याद रखना है आपको। विसर्ग के लिए विसर्ग लगते हैं, बाकी सब में विसर्ग ना ही वहां लगते हैं ना यहाँ तीनों में लगते हैं, विसर्ग सिर्फ यहाँ और यहाँ लगते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी आपको कहीं पे भी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, कहाँ पर, कमेंट सेशन में। चलिए, तो आपको होमवर्क देते हैं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा आप तैयारी करें और ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए। कुछ सेंटेंस आप अपने आप भी बना के देखिएगा, जिससे आपको और थोड़ी सी हेल्प हो जाए बनाने में कि ये बन जाएंगे इस तरह से। तो आपके लिए होमवर्क है, मोहन विद्यालय, मोहन कल विद्यालय जाएगा। अच्छा, आपको कल आज नहीं कराया गया ना, अभी तो रहने दीजिए, आप सिर्फ कीजिए मोहन विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक कीजिए आप, रमा गांव जाएगी। कीजिए आप एक, सीता वहां पढ़ेगी। ठीक है, और एक लास्ट वन आपका, राकेश बाजार नहीं जाएगा, जाएगा हो जाएगा सब, पढ़ेगी। अभी हमने कौन कौन सी धातुएं की हैं, अच्छा, राकेश भोजन पकाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको चार सेंटेंस है, 4 सेंटेंस को बनाएंगे। आशा करते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी इससे समझने में। फिर भी कोई आई है तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं वो समस्या हल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए और पढ़ते रहिए धीरे धीरे। एक जल्दी ही नहीं आएगी लेकिन एक दिन तो आ ही जाएगी, एक दिन में नहीं आएगी लेकिन एक दिन में तो आ ही जाएगी। एक कदम संस्कृत की ओर, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।